ब्लॉगरों के बारे में अच्छा बोलिए तो सबको बहुत मजा आता है। तब रिएक्शन वाले खराब नहीं होते हैं, तब रिएक्शन वाले जो होते हैं ना, एकदम उनके लिए एक भी अपशब्द नहीं कहा जाता है। लेकिन जहां अगर ब्लॉगरों की कमियां रिएक्शन वाले बताते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि मेरे नाम से उनकी दाल रोटी चल रही है, मेरे नाम से ही कमा रहे हैं, मेरे नाम से ही वो जी खा रहे हैं। ऐसे ब्लॉगर लोग बोलते हैं। और अभी एक और ब्लॉगर की आज मैं बात करने आई हूँ, जिन्होंने तो ये कहा है कि हमारे घर में कोई भी चीज ऐसा नहीं था, हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, ये यूट्यूब पे पगलाए हुए थे। मतलब यूट्यूब पे पगलाए हुए थे, जो रिएक्शन बना रहे थे, जो रिएक्शन चैनल जो चलाते हैं, वो यूट्यूब पे पगलाते हैं। वो यूट्यूब पे, कोई कहता है कि रिएक्शन वाले भौंकते हैं, मतलब रिएक्शन वाले जो है वो इंसान नहीं जानवर बन जाते हैं। लेकिन जब यही रिएक्शन वाले किसी की बड़ाई करते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, उनको अप्रिसिएट करते हैं, तो रिएक्शन वाले जो होते हैं ना, बहुत अच्छे बन जाते हैं। और अगर जहां खराब बोले, यानी कि आप इंसान से जानवर में परिवर्तित हो जाइएगा। ये दुनिया का नियम है, जब तक आप किसी के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छा। अगर जिस दिन करना बंद कर दो, आपको एकदम आप में कमियां गिनवा दी जाएगी और आपको दुनिया का सबसे गलत इंसान बता दिया जाएगा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से निक्कू सुमित ऑफिशियल की। निक्कू को ऐसा बोलना कि लोग पगलाए हुए हैं, ये बात कहाँ तक सही है? मतलब निक्कू जो है अपने घर में जो भी हरकतें करती हैं वो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उनकी हरकतों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में अगर कोई बताता है तो इंसान पागल हो जाता है। मतलब जब तक निक्की के बारे में सब लोग अच्छी बात कर रहे थे कि निक्की ने बहुत अच्छा काम किया, निक्की ने वो कर दिखाया जो इतने कम उम्र में बहुत कम लोग कर पाते हैं। निक्की के बारे में लोग ये बोल रहे थे कि भाई जहाँ पे सारे क्रिएटर गंध मचाए हुए हैं, अपने अफेयर्स दिखा रहे हैं, अपने घर की गंदगी परोसते हैं, वहीं निक्की ने कुछ ऐसा किया कि बहुत ही सराहनीय है। निक्की जो है बहुत ही अच्छी है और इन लोग का ब्लॉग जो है ना एकदम घरेलू लगता है, जेन्युइन लगता है, पारिवारिक लगता है। तब तक निक्की जो है सबको बहुत, मतलब सब तक निक्की जो है ना, मतलब किसी को भी गलत बोलने नहीं आ रही थी। और निक्की कह रही है कि हम किसी का वीडियो देखते ही नहीं है, हम देख ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि निक्की बहुत सारे ऐसे जो वीडियोज आते थे, इतने शॉर्ट्स बनाती थी, रील्स जो उनका आता था, ठीक है, उनके एडिटर शूट करते थे, उनके एडिटर अपलोड करते थे, लेकिन लाइक करने का कि किसके किसके वीडियोस को कमेंट को लाइक करना है, ये काम तो निक्की करती थी। लेकिन फिर निक्की आज झूठ क्यों बोली कि हम तो देखते ही नहीं थे? मतलब ये जो ब्लॉगर है ना, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपनी चीजें बदल देते हैं। आप देखे होंगे कि लप्पू भैया लप्पी जो है वो भी कभी गलत थंबनेल या टाइटल लगा देते हैं तो सारा ठिकरा जो है ना, ये अपने एडिटर पे फोड़ देते हैं कि वो लोग ऐसा किए हैं, हमने नहीं किया है। अगर ये लोग कुछ गलती करते हैं, इनकी गलतियां, इनकी कमियां जब ऑडियंस बताती है या फिर जब रिएक्शन वाले बताते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि रिएक्शन वाले हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। रिएक्शन वाले का काम ही यही है कि वह मतलब हम लोग को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनकी दाल रोटी जो है हमारे नाम से चलती है। लेकिन जब यही रिएक्शन वाले इनके बारे में अच्छा बोलते हैं, इनको अप्रिसिएट करते हैं, जहां पे ये लोग अच्छे होते हैं, वहां पे इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है कि नहीं रिएक्शन वाले भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जब इनके बारे में आप अच्छा बोलोगे, जब इनके बारे में आप अच्छा 4 शब्द बोल दो ना, तो ये लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो काम है ये, और वो अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहां इनके आप अगेंस्ट बोलो, जहां इनको सच का आईना दिखाओ ना, ये भड़कते हुए आ जाते हैं रिएक्शन वाले को टारगेट करने और ऑडियंस को टारगेट करने। आज मैं बात करने आई हूँ निक्की की, कि निक्की का कहना है भाई कि हमारे घर में भागवत चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पे पगलाए हुए थे, ये कह रही है निक्की। लेकिन निक्की के घर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर कामिनी जी की ट्रोलिंग वाली बात, कामिनी जी की इग्नोरेंस वाली बात, फिर कामिनी जी को नीचा दिखाने वाली बात, ये कहाँ से आई? अगर कामिनी सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर कामिनी जी को ये कोई निक्की क्यों बोली कि ठेंगा, कोई यहाँ पे मुफ्त में कुछ नहीं करता है, सब अपना अपना मतलब प्रॉफिट के लिए करते हैं, यहाँ सबको बस केवल कंटेंट चाहिए, सब कंटेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा था तो एक देवरानी अपनी बड़ी जेठानी को ऐसे कैसे ताना मार सकती है, अगर सब कुछ अच्छा ही था तो? अगर फिर सब कुछ अच्छा था तो निक्की की बहन सालू का ये कहना कि हम कामिनी को इग्नोर करके आ रहे हैं, और कामिनी जी का ये कहना कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे और आप लोग प्लीज हमसे कुछ सवाल मत कीजिएगा, ये क्या था? अगर सब कुछ अच्छा ही था
जब तक श्रीमद् भागवत में अच्छी अच्छी चीजें आ रही थी, सबको ने अच्छा बोला, सबने उस चीज को अप्रिसिएट किया, सबने निक्की के देवरानी जेठानी दोनों के बॉन्ड को देख के बोला कि भाई बहुत अच्छा है, इनके परिवार का माहौल देख के ऐसा लगता है कि इनके परिवार के जैसा भगवान सबको परिवार दे। इन्होंने श्रीमद् भागवत कराया, जिसको लेके सब लोग ने बोला कि भाई निक्की जो है मतलब इनका परिवार जो है ना वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन निक्की का बार बार आके ये कहना कि ये हमने किया, सुमित ने किया, हमारे मतलब हम लोग ने ऐसा किया, कि पापा जी ने ऐसा बोला, मतलब कि बार बार ये एहसास दिलाना कि जो कुछ किए हम और हमारे हस्बैंड किए, इसमें मतलब कामिनी और अजीत भैया का कोई भी हाथ नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा ही था तो इतना बांट बांट के चीजों को बताने की क्या जरूरत थी। अगर दोनों देवरानी जेठानी में सब कुछ नॉर्मल था, सब बातें नॉर्मल थी, तो फिर निक्की को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे मायके वाले ये काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, हमारे बच्चों का ख्याल रख रहे थे, हमारी मम्मी रोटी बना रही थी, जो कि सबने देखा कि कामिनी जी ने अपना 200% दिया। फिर निक्की ने कामिनी जी के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं बोले? अगर सब कुछ अच्छा ही था तो बोलना चाहिए था ना कि भाई नहीं, हमारी जेठानी ने भी बहुत किया, मतलब उम्मीद से ज्यादा किया। मतलब लोगों ने ऐसा बोला कि कामिनी जी बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, बहुत पढ़ी लिखी हैं और सब कुछ मतलब उनको अप्रिसिएट किया। लेकिन कभी भी निक्की ने अपने ब्लॉग के जरिए एक जगह भी ये चीजें अप्रिसिएट नहीं की। कामिनी जी का ब्लॉग आना बंद हो गया। कामिनी जी मतलब किसी भी चीज में लास्ट जाते जाते ये दिखा कि कामिनी जी जो है काफी इस चीज से हर्ट हो गई हैं, काफी दुखी हैं। लेकिन निक्की जो है ये कह रही है कि हमारे घर में सब कुछ सही है, जिसको जो बोलना है बोलो, हमको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो भाई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, लेकिन अगर जो चीजें आपके घर से दिख रहा है, जो चीजें आप दिखाओगे, लोग उस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि धनुआ और धनवी का तबियत खराब हुआ है। धनुआ और धनवी दोनों बीमार हैं। वहीं धनुआ जो है छत पे मतलब रहता है उसी घर में, ऊपर रहता है, धनवी नीचे रहती है। धनवी जब स्कूल से आती है उसका तबियत खराब रहता है। निक्की जब लेके आती हैं तो उनकी सासू माँ बहुत देख के एकदम मतलब इमोशनल हो जाती हैं। ससुर जी गोद में लेते हैं और धनवी को बहुत प्यार से पुचकारते हैं। और निक्की मतलब धनवी को लेके हॉस्पिटल जाती हैं और मतलब ये दिखाती हैं उनकी सासू माँ कि भाई धनवी के लिए उनको कितना ज्यादा मतलब पेन हो रहा है। वहीं धनुआ का तबियत खराब है तो उनकी सासू माँ से फोन पे बात कर रही है, जो कि सोचिए कि नीचे वो रहती हैं और ऊपर मतलब कामिनी जी रहती हैं। तो क्या सासू माँ सीढ़ियां नहीं चढ़ती हैं? सासू माँ को सीढ़ियां चढ़ना मना है? और अगर सासू माँ को मना है तो ससुर जी जा सकते थे देखने, ससुर जी जा सकते थे, निक्की जा सकती थी, निक्की के हस्बैंड जा सकते थे, मतलब हर कोई जा सकता था धनुआ को देखने। जो कि धनुआ बीमार है तो सारा काम कामिनी जी खुद कर रही हैं, उसको पट्टी लगा रही हैं, उसके नजर उतार रही हैं, जो कुछ भी है वो खुद कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर धनवी का तबियत खराब है तो पूरा परिवार जो है उसमें एक मतलब ये है कि भाई साहब मतलब धनवी मतलब कैसे बीमार हो गई। धनवी के को बहुत ज्यादा ये है, सासू माँ मजबूरी में कहीं जाना है इसलिए जा रही है, नहीं तो जाती भी नहीं। तो बार बार अगर ये चीजें कहीं ना कहीं ऑडियंस को दिखती है, रिएक्शन वाले को दिख रही है कि नहीं भाई आपकी सासू माँ भेदभाव करती हैं, बार बार ये चीजें देखा गया है कि आपकी सासू माँ बहू तो बहू बेटों में भी भेदभाव करती हैं। वो अपने छोटे बेटे को बहुत मानती हैं, छोटी बहू को ज्यादा मानती हैं, वहीं अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को वो कम मानती हैं। तब तो माँ है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एकदम से नहीं मानती होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 19-20 तो होता है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई ये नहीं है। लेकिन आप एकदम ढिठाई पे आ जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग जो है आग लगा रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन वाले ही आग लगाते हैं, ये ऑडियंस ही जो है आग लगाती है। आपको समझ में आ रहा है? जिस ऑडियंस को आप ये कह रहे हो कि ऑडियंस आग लगाती है, यही ऑडियंस है जो आपको यहाँ तक ला के रखी है। अगर आज आप कुछ कर रहे हो अपने जीवन में, श्रीमद् भागवत करवाए या इतना पैसा खर्चा किए या इतना आपका लाइफ स्टाइल जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसी ऑडियंस की वजह से है। और रही बात रिएक्शन वाले की कि आप लोग जो कहते हो कि रिएक्शन वाले पगलाए हैं या रिएक्शन वाले भौंकते हैं या रिएक्शन वाले जो हैं मेरे नाम की दाल रोटी खाते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो वीडियो है ना वो ऑडियंस देखती है, जनता देखती है, और रिएक्शन वाले जो है ना उनका वीडियो भी जनता ही देखती है। तो जनता उनको व्यू करती है। अगर आपका नाम लेके अगर रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, अगर रिएक्शन वाले आप पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है आपको देखने जाती है रिएक्शन वाले की बात सुन के कि आपने अपने वीडियो में क्या ऐसा गलती किया है, क्या ऐसा दिखाया है जो रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हैं, आपके ऊपर रिएक्शन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले की वजह से भी आपके जो व्यूज है ना वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो जो आप लोग ये कहते हैं कि रिएक्शन वाले का मेरे नाम से दाल रोटी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले की वजह से भी आपके दाल रोटी चल रहा है। रिएक्शन वाले आपको प्रमोट करते हैं, आपका एक तरह से प्रमोशन करते हैं। अगर रिएक्शन वाले आप पे रिएक्शन देना बंद कर दे तो मुझे लगता है कि आपकी जो जेन्युइन जनता जो है
जो आपके खुद के मतलब जनता है वही आपको देखने जाएंगी, लेकिन जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करने जाते हैं, जो आपको ट्रोल करते हैं, जो आपको गलत कमेंट करने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले के बदौलत ही जाते हैं। क्योंकि रिएक्शन वाले आपकी जब कमियां दिखाते हैं तो आपके हेटर्स जाके वहां पे आपको ट्रोल करते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के पूरक हैं। यूट्यूब अगर ये कैटेगरी बनाया है कि रिएक्शन की कैटेगरी होनी चाहिए यूट्यूब पे और ब्लॉगर की कैटेगरी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को सोच समझ के ही ये प्लेटफॉर्म बनाया होगा। क्योंकि यूट्यूब का अगर रिएक्शन चैनल नहीं होता, अगर कोई कैटेगरी नहीं होती, तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लेकिन आप लोग जो कह रहे हो कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा था, लोग पगलाए हुए थे, मेरे घर में सब कुछ अच्छा था, कुछ भी खराब नहीं था, तो फिर ये सारी चीजें जो आपके घर से बाहर निकल के आई, ये कहां से आई? आपकी सासू माँ बच्चों में भी भेदभाव करती हैं। मतलब सोचिए, बेटे बहू में तो भेदभाव की चलिए चल सकता है, लेकिन बच्चे में भी भेदभाव करती है। वहीं आपने खुद अपने ब्लॉग में बोला कि हमारे दोनों बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन आपकी सासू माँ ने सिर्फ दिखाया कि नहीं, हमारे लिए एक बच्चा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो साफ साफ दिखता है कि आपकी सासू माँ को मतलब कामिनी जी और अजीत जी के साथ साथ उनके बच्चे से भी प्रॉब्लम है। तो भाई ये जो ऑडियंस है, ये रिएक्शन वाले जो है, उसी पे बात करते हैं जो आप लोग दिखाते हो। आप कह रहे हो कि लोग कंटेंट के लिए ऐसा कर रहा है, कंटेंट के लिए सब ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंटेंट के लिए कर रहे हो। आप भी श्रीमद् भागवत करवाए, इतने सारे वीडियोस श्रीमद् भागवत का आप यूट्यूब पे डाले, रील्स बनाए, जो कुछ भी, विदाई का एक ब्लॉग, पंडित जी के विदाई का एक ब्लॉग, मैके के विदाई का एक ब्लॉग, आज ये वाला पूजा हो रहा है, आज वो वाला पूजा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट ही था। इससे आपने भी पैसे कमाए। अगर रिएक्शन वाले ने इससे बात करके अगर इस पे पैसे कमाया, तो कहीं ना कहीं जो है आप भी मतलब इससे पैसे कमाए। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये ब्लॉगर जो लोग हैं, ये खुद को भगवान क्यों समझते हैं कि भाई हमारे नाम से लोगों की दाल रोटी चल रही है। तो भाई कभी आप खुद के बारे में भी सोचिए कि आपका दाल रोटी किसके नाम से चल रहा है। और रही बात कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, तो ये चीजें नहीं हुई कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। आपने तो कंट्रोवर्सी करना चाहा। आपके जो वीडियो से जो चीजें बाहर आई, वो साफ साफ दिखा कि भाई आपने गलत बोला उनको। सामने वाले ने आपके साथ कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहा। अगर कामिनी जी आपके बातों का जवाब देती तो स्वाभाविक सी बात है कि कंट्रोवर्सी हो ही जाती। लेकिन कामिनी जी ने अपने मुंह पे चुप्पी साधा। कामिनी जी ने आपके अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला, तो कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं हुई। नहीं तो आपने तो कंट्रोवर्सी के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए, बहुत सारी बातें ऐसी बोली जिससे कि कंट्रोवर्सी हो सकता था। लेकिन सामने वाले ने अपना समझदारी दिखाते हुए उसको कंट्रोवर्सी नहीं करना था सामने वाले को, इसलिए सामने वाले ने कंट्रोवर्सी नहीं की। आपने तो कंट्रोवर्सी खूब किया। आपने तो हमेशा बार बार कभी अपने जरिए, कभी अपने मायके वाले के जरिए, कभी अपने पैसे का घमंड दिखा के, कभी मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट करके, कभी मतलब कुछ बोल के, कभी कुछ बोल के, आपने बहुत बार कंट्रोवर्सी को हवा दी। हमारे ससुराल वाले हमको कितना मानते हैं, हमारा ससुराल में क्या इज्जत है, हमने क्या इज्जत कमाया है। तो अपने सामने वाले को टोंट मारा कि देखो हमने क्या कमाया अपने ससुराल में, तुम क्यों ऐसा नहीं कमा पाई। तो आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है अपनी देवरानी को टारगेट किया। लेकिन अच्छाई आपकी देवरानी की थी, क्यों सॉरी जेठानी की, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। तो आप खुद को ये मत सोचिए। आप तो इसलिए नहीं बोल रही हैं क्योंकि ऑडियंस आपको लथारने लगेगी। अगर आप एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी अगर करेंगी, एक तो आप गलती की हैं, आपको अपनी गलती समझ में आ चुकी है, तभी तो आपने वीडियो क्लिप कट किया। जो सालू जो बोली थी कि कामिनी को इग्नोर करके आ रहे, वो क्लिप भी आपने कट किया। उसके बाद जो आप कंटेंट वाला बात बोली थी, वो क्लिप भी आपने मतलब ये किया, एडिट किया अपने वीडियो से। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें खुद समझ में आ चुकी थी कि आपने गलती करा है, और इसीलिए शायद आप मुंह नहीं खोल रही, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑडियंस, अगर हम मुंह खोलेंगे तो अभी जो ऑडियंस है ना, वो सारी ऑडियंस हमारे अगेंस्ट हो जाएगी और सब कभी ना कहीं कामिनी को सपोर्ट करने लगेगी और हमारी गलतियां और कमियां गिनवाने लगेंगी। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि भाई रिएक्शन वाले पगला चुके हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, रिएक्शन वाले वही हैं जहां कल थे। जो रिएक्शन वाले कल आपको अच्छा बोल रहे थे, वो आज भी वही हैं। लेकिन आप गए अपना ट्रैक चेंज की। आपने पहले अच्छा दिखाया, एक देवरानी जेठानी का बॉन्ड, एक ससुराल में अच्छा बॉन्ड दिखाया, अपनी देवरानी के साथ एक बहन बहन वाला रिश्ता दिखाया, और उसके बाद आप ही जो है अब ये दिखाई कि आपके अंदर बहुत जहर भरा हुआ था। आप कभी भी अपनी जेठानी को बहन समझी ही नहीं, कभी भी अपने जेठानी को अपने फैमिली मेंबर समझी ही नहीं। बस केवल ये जो भी था रील्स के लिए था, रियल कुछ और ही था, ये सिर्फ कंटेंट था। और यही कारण है कि जब हमने आपका सच बाहर आया तो रिएक्शन वाले ने भर भर के आपको लतार लगाई, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और बौखलाहट में रिएक्शन वाले को ही पागल बना दिया।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।